हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार जुड़ेंगे। और गुड मॉर्निंग बोलने वाला था, एक्चुअली मेरी क्लास दिन में होती है सुबह, तो आज आपकी फर्स्ट क्लास है जो कि इवनिंग में हो रही है। तो वेलकम टू रोजगार विद अंकित चैनल। और आज से हम लोग एक ऐसे जो कोर्स है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि आपके भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, ठीक है, जिसका नाम है निर्माण बैच। ये केवल एक बैच ही नहीं है, ये आपका एक विश्वास है RWA पर। और ये आपका एक प्रण है खुद से कि इस बार तो करना ही है कुछ। बच्चे, हम जो ह्यूमन बींग्स है ना, मैं आपको बताऊं, बाकी तब तक सब लोग जुड़ जाएंगे, 2-4 मिनट बात कर लेते हैं। हम लोग ह्यूमन बींग्स जो हैं ये ना अपने आप से बहुत वादे करते हैं। थोड़ा सा मोटिवेट हुए नहीं कि वादे करने लग जाते हैं। कहीं भी किसी भी फील्ड में देख लो, मैं कह रहा हूँ किसी भी फील्ड में समझदार हो, काफ़ी इशारा काफ़ी है। थोड़े से मोटिवेट हुए वादा करने लग जाते हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये यहाँ से तोड़ के ले आऊंगा, यहाँ सिलेक्शन ले लूंगा। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वादे भी धुंधले पड़ते चले जाते हैं। तो जो उन पर अड़िग हो गया, जिसने सोच लिया कि यार ये करना ही है, वो सफल हो जाता है। तभी तो आपने देखा होगा कि कोई भी एग्जाम हो, वैकेंसी आती हैं 10,000, 8,000, 15,000, फॉर्म भरे जाते हैं 30 लाख। 30 लाख लोग फॉर्म भरते हैं इसी वादे से कि इस बार मैं सिलेक्शन ले लूंगा। छटके 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 बचते हैं 10,000, 8,000, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किन में रहना है, उन 30 लाख की भीड़ में रहना है या छटके उन 10,000 में आना है। क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना बच्चे, वो एग्जाम नहीं है, वो एक सपना होता है लोगों का कि एक प्रेस्टीज वाली जॉब हम लें। यानी कि जहां पर देखो बहुत सारी जॉब होती हैं, जॉब कोई बुरी नहीं होती है, बेरोजगारी को मिटाने के लिए एक छोटी छोटी नौकरी भी काफ़ी होती है। लेकिन अगर हम बात करें एक प्रेस्टीज वाली जॉब की, तो यूपीएससी के बाद आप सभी जानते हैं कि सीजीएल की ही वैकेंसीज आती हैं दूसरे नंबर पे, जो आपको एक प्रेस्टीज लाइफ जीने का मौका देती हैं, है ना। तो मतलब आप किसी से बोलोगे ना कि सीजीएल सेलेक्टेड, चाहे आप सीजीएल की सबसे छोटी पोस्ट पे क्यों ना सेलेक्ट हुए हो, चाहे आप टैक्स असिस्टेंट या उससे भी छोटी पोस्ट पे ही क्यों ना सेलेक्ट हुए, लेकिन आपसे ये कोई नहीं पूछता, आप बोलोगे सीजीएल सेलेक्टेड, तो आपको एक ही कैटेगरी में गिना जाता है। कोई नहीं पूछेगा एएसओ, इंस्पेक्टर या ऑडिटर या डीए, कोई नहीं पूछता है, बस सीजीएल सेलेक्टेड, बात खत्म। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी वो आपको डिसाइड करनी है। आपके साथ हम अंतिम क्षण तक मेहनत करेंगे। लेकिन मैं अगर एज ए स्टूडेंट कहूँ तो एक टीचर केवल आपको कोऑर्डिनेट कर सकता है, सारी मेहनत आपको खुद करनी होती है ना। तो ये कोर्स अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और मैं कह रहा हूँ अगर स्पेशल मैथ्स की बात करूँ, अर्थमेटिक की, मैं तो आपको मेंस तक का अर्थमेटिक मैं यहाँ पर कराऊंगा। मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ, अपने अनुभव से। और जिस पोस्ट के लिए आप सपना देख रहे हैं कि वहां तक हम पहुंचे, भाई मैं वहां पे खड़ा हूं। तो इतना तो अनुभव और इतना तो एक्सपीरियंस और इतना तो विश्वास मुझे है कि जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो आपके लिए बेस्ट ही होगा, है ना। एक बार सभी लोगों को नमस्कार है भाई। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दीपक भाटी है और मैं आपको इस बैच में अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा। और एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड हूं मैं एज अ डिविजनल अकाउंटेंट। एक पोस्ट होती है 4200 ग्रेड पे की, ठीक है। चलिए थोड़ी सी और आगे बात करें तो देखो, ये आपकी 3 डेमो होने वाली हैं भाई। 3 डेमो जब तक आपकी हैं, आपकी क्लास रहेगी यूट्यूब पर, और उसके बाद आपकी सारी क्लास शिफ्ट हो जाएंगी एप्लीकेशन पे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जब तक आपकी 3 डेमो है तब तक ही आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप आराम से डेमो देखो, और जो आपका थर्ड डे होगा, तो फर्स्ट है, कल सेकंड, और उसके बाद थर्ड डे जो होगा, आप आराम से तब कोर्स परचेस करना अगर आपको अच्छा लगे तो। क्योंकि ये 3 क्लास के बाद सारी क्लासेस ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी। सारा डिस्क्रिप्शन आपको उनके सर बताई चुके हैं कि क्या क्या आपको मिलने वाला है, ठीक है। टाइम टेबल की बात करें तो टाइम टेबल ये रहा। आज की वैसे भी सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, पूरे दिन में आपने इस टाइम टेबल देखा होगा, रट गया होगा। लेकिन इसको कैसे फॉलो करना है बच्चों, आपके दिमाग में ना एक बात आ रही होगी कि सर पूरे दिन क्लास ही चलती रहेंगी तो हम पढ़ेंगे कब, हम रिवीजन कब करेंगे, ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा। बच्चे जो ये टाइम टेबल है ना, ये हवा में सेट नहीं किया गया, ये कुछ सोचकर ही सेट किया गया है। आपका जो सेल्फ स्टडी का टाइम है वो इंक्लूड है इसमें। आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर, एडवांस मैथ, पॉलिटी और इंग्लिश
स्टैटिक, जीके और ज्योग्राफी के बाद 11 से 4 का डिफरेंस है। अब इस 5 घंटे में आप खा लीजिए, पी लीजिए, सो लीजिए और जो आपने फर्स्ट हाफ में पढ़ा उसका रिवीजन कर लीजिए इस 4-5 घंटे में। ऐसा तो नहीं है कि आप कुंभकर्ण है कि सर दिन में भी 4 घंटे की नींद चाहिए ना, सिलेक्शन लेना है तो दिन में आधे घंटे का रेस्ट काफी है। इस बीच के 5 घंटे में फर्स्ट हाफ का रिवीजन करिए और फिर आपकी रीजनिंग है 4 बजे, फिर आपको 3-5 फिर 2 घंटे का आपको रेस्ट दिया गया है और फिर 2 घंटे के बाद में फिर अर्थमेटिक है। और आपको जरूरी नहीं है कि ये क्लास सारी एक साथ लेनी है, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी क्लासेस को ले सकते हैं। ठीक है, प्रणाम आप सभी को। भैया क्या क्या इसमें मिलेगा, जो जो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर मैं स्पेशल अर्थमेटिक की बात करूं, हर सब्जेक्ट का वैसे यही सीन है। अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं, एक तो आपको पीडीएफ मिलेगी डेली, मैं आपको 12 से 15 यानी कि 10 से 15 के बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा जो आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे, रोजगार विद अंकित पर। जितना आपको मैं पढ़ाऊंगा इस क्लास में, इसी के ऊपर बेस्ड आपको 10 से 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनको करने में आपको मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेंगे। मुश्किल से 20 से 25 मिनट। ये मत सोचना कि सर 15 क्वेश्चन 1.5-2 घंटे, नहीं। आपने 1 घंटे की क्लास ली मैथ्स की, उसके बाद में क्लास खत्म हुई, उसके बाद में आपने पीडीएफ को खोला और अपने 20 से 25 मिनट की अपनी रिवीजन के तौर पर ये सारे सवाल किए। जो सवाल नहीं हुआ उसको स्टार लगा लिया। और ऐसे स्टार वाले सवाल को आप कहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है। यहां पर भी आपको हर टीचर अवेलेबल मिलेगा आपके रिस्पॉन्स के लिए। अब केवल वो आपके जो क्वेश्चंस है उन्हीं के ही आंसर देगा। अब टीचर से आप अगर ये उम्मीद कर रहे हो गुरुजी मेरे जीवन में ये दुख चल रहा है, मेरे जीवन में ये पीड़ा चल रही है, रिप्लाई नहीं आ रहा है मेरे मैसेजेस का, मैं इतना हाय हेलो सुबह गुड मॉर्निंग, मैंने 3 महीने हो गए सुबह गुड मॉर्निंग, रात को गुड इवनिंग गुड नाइट बोलते हुए, लेकिन अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया, तो उसका रिप्लाई तो भाई हम नहीं दे पाएंगे। हम आपके जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं, उनका रिप्लाई आपको 100% मिलेगा, ये बात का विश्वास करिए। ठीक है, फिर दूसरी बात, वर्कशीट में कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जो अगर टीचर हमें सामने खड़ा होकर समझाए तो ही हमें समझ में आता है। तो उसके लिए मैं आपको 2 संडे 3 संडे बाद ना एक क्लास अरेंज हम कर लिया करेंगे 2 घंटे की, जिसमें जो आपके अच्छे अच्छे सवाल होंगे ना उनको हम एक साथ रख के और उनको सॉल्व कर लिया करेंगे, है ना। जो कॉमन क्वेश्चंस मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे कि ये वास्तव में जेन्युइन डाउट है और ये बच्चे से सॉल्व नहीं हुआ होगा, है ना, उसको मैं एक क्लास में अरेंज करके सारे सवालों को आपको करा दिया करूंगा। बच्चे पहली क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास आप इसे बोल सकते हैं, तो शुरू की 10-15 मिनट इसमें जा सकती हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आगे पढ़ने की, 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, वो बेस्ट है। बच्चे एक स्टूडेंट की लाइफ से ही निकल के आया हूं मैं, अभी कोई 40-45 साल का टीचर नहीं हूं मैं कि जो मुझे पता नहीं है कि आजकल सिनेरियो क्या चल रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन से ही पढ़ के मैं भी सेलेक्ट हुआ हूं, ऑफलाइन का स्टूडेंट नहीं हूं, तो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या चलता है। ये बेस्ट, जय जयकारे लगते हैं, जय जयकारे लगते हैं और लोग लगवाते हैं जय जयकारे, पता नहीं क्यों। चलो जो लगवाते हैं उनका तो ठीक है, जो जयकारे लगाते हैं मुझे तो उन पे हंसी आती है। भाई आप किसी के फॉलोवर बनना चाहते हो या चाहते हो कि कोई हमें फॉलो करे? लाइफ में किसी को फॉलो करने को आए हो क्या? फॉलो इन द सेंस कि किसी की जयकारे बोलने को आए हो क्या? किसी की भीड़ बनने के लिए आए हो क्या लाइफ में? माँ बाप ने इसीलिए पैदा किया तुम्हें? नहीं ना, अपना एक स्टैंड बनाने के लिए पैदा किया है तुम्हें। अपना एक स्टैंड बनाओ, एक जगह टिको। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझसे पढ़ो, आपको पसंद आए तो पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, उसी के पास रहो, उसी के पास ही टिल आपके एग्जाम, टिल आपके सिलेक्शन तक रहो। ऐसे अगर इधर उधर घूमते फिरोगे, बत्तख बनते फिरोगे ना, तो भाई बत्तख वाली जिंदगी हो जाएगी। सीजीएल में तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये बात तो श्योर है, क्योंकि सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जो क्रीम निकालता है बस। क्रीम आपने देखी होगी ना निकलते हुए, सीजीएल वाले लोग क्रीम निकालते हैं बस, तो क्रीम निकल के जाती है ऊपर, जो छाछ रह जाती है या तो उसकी कढ़ी बन जाती है या फिर वो फेंकी जाती है। तो आपको देखना है कि आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है। अब जो हमारा ये चैप्टर होने वाला है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, चैप्टर नंबर 1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, बहुत आसान चैप्टर है। आसान तो सारे ही चैप्टर हैं, सारे ही चैप्टर हैं। देखो, इससे कॉन्सेप्ट से पहले ना एक बात मैं आपको बता दूं
कि हम ना 2-3 कैटेगरी में पढ़ेंगे अर्थमेटिक को, आपको लगेगा ही नहीं कि इतने सारे चैप्टर्स कैसे कवर करें। 2-3 कैटेगरी में, जैसे मैंने ये चैप्टर शुरू किया है बच्चे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू किया है। इसी के बाद रेशियो प्रोपोर्शन के बाद चैप्टर आता है आपका कौन सा, मिक्सचर, इसे हम देखेंगे। इसी के बाद आता है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इसी को हम देखेंगे। इसी के बाद आता है आपका टाइम एंड वर्क। ये जो 4 चैप्टर है ना, ये सेम कुछ 90% कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो इन 4 चैप्टर को आप एक कैटेगरी में रखना कि ये 4 चैप्टर ना हमें एक कैटेगरी में पढ़ने हैं। इसीलिए मैंने रेशियो प्रोपोर्शन से शुरुआत करी है। ऑलमोस्ट 90% कॉन्सेप्ट ना इन सब में सेम होंगे। जिस तरीके से मैंने पढ़ा, जिस तरीके से मैंने अरेंज किया था चीजों को अपने टाइम पर पढ़ते समय, मेरे टाइम पर तो 200 क्वेश्चन आते थे, आपके टाइम पर तो बहुत सिलेबस शॉर्ट हो गया है ना। तो यही 1-2 साल है, मौका है, लग जाना। हो सकता है आगे जाके वैकेंसी खत्म हो जाए, आगे जाके लेवल ही बढ़ जाए। इस बार भी लेवल 2022 जैसा ही रहने वाला है, विश्वास करना मेरा। इसके बाद में हमारा जो एक और ऐसा बॉक्स बनेगा, वो बनेगा परसेंटेज का। जो परसेंटेज में कॉन्सेप्ट यूज होंगे बच्चे, वही प्रॉफिट लॉस में यूज होंगे, वही कॉन्सेप्ट आपके डिस्काउंट में यूज होंगे, वही आपके एसआई और सीआई में यूज होंगे। ये 4 चैप्टर दूसरे बॉक्स में आते हैं। जो कॉन्सेप्ट परसेंटेज में होंगे 90% वही कॉन्सेप्ट इन चारों चैप्टर्स में लगेंगे। सेम कॉन्सेप्ट 90% ऑलमोस्ट। तो 2 बॉक्स बन गए, कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए, 8 से 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए। बचा क्या, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और क्या बचा इसके साथ, बोट एंड स्ट्रीम बचा है। और तो कोई चैप्टर नहीं बचा, इक्का दुक्का बचा होगा, उसको छोड़ो, है ना। मुझे हिसाब से तो नहीं बचा, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। और बचा है कोई चैप्टर? नहीं, यही है ना। तो ये 2-3 ग्रुप में हम चैप्टर को, रेलगाड़ी वेलगाड़ी भाई सब टाइम स्पीड डिस्टेंस में आता है, सारे चैप्टर यही आते हैं। टाइम एंड वर्क ये हो गया इसके साथ, है ना। तो पाइप टंकी भी टाइम एंड वर्क में ही आता है, पाइप टंकी भी उसी का ही पार्ट है। तो ये सारी चीजें हम इन 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे। यहां से शुरुआत करी है, तो पहले ये 4 चैप्टर आप चाहें तो फर्स्ट पेज पे लिख सकते हैं। सेकंड में हम पढ़ेंगे ये वाला पार्ट, और थर्ड में पढ़ेंगे फिर ये वाला पार्ट। एवरेज इसी में रखना, एवरेज इसी में रखना, इसी वाले में रखना एवरेज, ठीक है। वो एडवांस मैथ का पार्ट है बच्चे, ज्योमेट्री मेंसुरेशन। मैं बात कर रहा हूं अर्थमेटिक की। चलिए भाई, बहुत सारी बातें हो गई, बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा और आपको उस लेवल तक लेकर जाऊंगा कि आप मीन्स का भी क्वेश्चन उठाकर देख लेना, आप कर जाएंगे, वैसे विश्वास रखना। और जो चीज कराऊं नोट करते रहना, कॉन्सेप्ट में मैं जो भी चीज आपको कराऊं बच्चे उसे नोट करते रहना, ठीक है। चलिए, रेशियो प्रोपोर्शन में बहुत ही मैं कराऊं बिल्कुल बेस। आपको ये लगेगा यार ये पढ़ा क्या रहे हैं सर, इतना बेसिक बताने की क्या जरूरत है। मैं कह रहा हूं मैं हर उस बच्चे से स्टार्ट करने वाला हूं जो बच्चा ये सोचकर आया है कि यार मैथ हो जाए बाकी मैं देख लूंगा। दिमाग में होता है कि मैथ हो जाए बाकी मैं देख लूंगा, तो हर उस बच्चे से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। भाई बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं रेशियो से। अनुपात क्या होता है, कोई मुझे बताएगा अनुपात क्या होता है? लेवल की टेंशन आप मत करना, लेवल आपका भाई इतना करा देगा कि आप एक एक, मैं कर रहा हूं बड़े से बड़े सवाल को आप मिनटों में कर जाओगे। सारा खेल सीजीएल में टाइम का होता है, बहुत टाइम बचा दोगे आप। ऐसे ऐसे सवाल मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो रेशियो की बात करूं तो अनुपात क्या होता है भाई? अनुपात से अगर मैं स्टार्ट करूं, कोई भी चीज अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं A अनुपात B, ये रिलेशन होता है दो संख्याओं का रिलेशन होता है। जैसे मैं कहूं कि भाई आज ना मेरे घर पार्टी है, एक व्यक्ति को 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक और 1 समोसा मिलेगा, 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक और 1 समोसा मिलेगा एक व्यक्ति को, ये फिक्स है। इतनी मील एक व्यक्ति को मिलेगी कि 2 समोसे चलो दे देते हैं, 2 समोसे और 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक, 2 समोसे तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। अब आप मेरे पास आए, ये समोसे और ये कोल्ड ड्रिंक, तो आपका हिस्सा कितना बना? 1 समोसा और 2 कोल्ड ड्रिंक, या अपोजिट भी लिख लो, 1 कोल्ड ड्रिंक और 2 समोसा। अब आपने कहा कि सर इतने दयालु हो तो मेरे 3 फ्रेंड भी खड़े हैं बाहर,
आपकी अगर इच्छा हो, आपकी अगर अनुमति हो तो उन्हें भी ले आऊं अंदर। मैंने कहा जब भाई लेकर आए हो अपने साथ तो ले आओ। तो आप मुझे बताओ, मैंने आपको एक कोल्ड ड्रिंक और 2 समोसे दिए, अगर आपके पास 3 दोस्त और हैं तो उन्हें भी मैं कितने दूंगा भाई? उन्हें भी मैं कितने कितने दे दूंगा? एक एक समोसे और 2 समोसे और 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक। एक और दोस्त आया, 1 कोल्ड ड्रिंक 2 समोसे, एक और आया, 1 कोल्ड ड्रिंक 2 समोसे, 1 कोल्ड ड्रिंक 2 समोसे। कितना हो गया? कोल्ड ड्रिंक शुरुआत में एक व्यक्ति का रेशियो कितना था? 1-2। जो पहला व्यक्ति था उसका रेशियो कितना था? 1-2। अगर मैं 4 व्यक्तियों की भी बात करूं तो 4 लोगों का कितना हो गया? 4 कोल्ड ड्रिंक और 8 समोसे। बच्चे अगर मैं यहां अनुपात देखूं 4-8 का, वो अनुपात को अगर मैं शॉर्ट बनाता हूं 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये अनुपात हमेशा वही आएगा जो पहले व्यक्ति का था। ये मैंने जस्ट आपको थोड़ी सी नॉलेज दी है, इसका बेसिक अभी सीखते हैं। सुनना मेरी बात। मैं आपसे कहता हूं ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। देखो ए अनुपात बी को ना एक और फॉर्मेट में लिखते हैं, ए बटे बी। ए अनुपात बी को ए बटे बी भी आप लिख सकते हो। ये नोट्स बनाते रहना अपनी कॉपी में ना, नोट्स बनाते रहना बिना कोई कमेंट किए। मैं आपको पहली क्लास में बता रहा हूं, मैं कमेंट बहुत कम पढ़ता हूं। पहला मेरा ये आदत है। दूसरी आदत है कि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम से क्लास शुरू करता हूं। तो ये दोनों आदत आप लास्ट तक मेंटेन रखना कि ये सर की आदत है। तो कमेंट पे ऐसा नहीं है मेरा ध्यान नहीं है, होता है, लेकिन मैं उस कमेंट को पढ़ता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक बच्चा बहुत देर से कमेंट कर रहा है, पूजा अपनी आईडी दे दो, अब मैं ये कमेंट पढ़ूं? बताओ, ये नहीं है ना पढ़ने वाले कमेंट। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर ए अनुपात बी, बच्चे अगर मैं आपको दूं कि 6 और 8, 6 और 8 का रेशियो है, हमें जो अनुपात दिया होता है ना वो बिल्कुल शॉर्ट में बनाना होता है, यानी कि एक को प्राइम पेयर बनानी होती है। को प्राइम पेयर यानी कि सह अभाज्य जोड़ा। आप सह अभाज्य जोड़ा, को प्राइम पेयर, ये आप नंबर सिस्टम में राहुल सर आपको पढ़ाएंगे कि को प्राइम पेयर क्या होती है। बच्चे को प्राइम पेयर वो होती है ऐसी 2 संख्या या 3 संख्या या नंबर ऑफ संख्या जिनमें से कुछ भी कॉमन ना आए। जैसे यहां 6 और 8 है, बच्चे ये सबसे छोटा संख्या से काट दो, जो जैसे 2 तिया 6 और 2 चौके 8। क्या 3 और 4 अब किसी संख्या से कट सकते हैं? कॉमन संख्या से। क्या 3 और 4 अब किसी कॉमन संख्या से कट सकते हैं? नहीं। तो सबसे लास्ट तक लेकर आना होता है। जैसे मैं आपसे कहूं 32 और 48, तो सबसे छोटा रेशियो बताओ मुझे क्या बनेगा? सबसे छोटा रेशियो बताओ मुझे क्या बनेगा? अगर मैं कहूं 32 और 48, तो आप कहेंगे कि सर 32 किससे कटेगा? देखो 4 से स्टार्ट करते हैं, 4 या 32 और 4 से कटेगा 12 बार, 8 और 12 आया। अब किसी और संख्या से कटेगा क्या ये? हाँ सर कट रहा है। सर फिर ये 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। क्या 2 और 3 बच्चे जो रेशियो मिला है, क्या ये 2 और 3 रेशियो अब किसी संख्या से कटेगा कॉमन से? नहीं। ये सबसे लास्ट है, ये अंत है कि 2 और 3 सबसे लास्ट का रेशियो है। ये तो आपने सीखा कि अगर कोई बड़ा रेशियो दिया हो ना, उसे सबसे छोटे रेशियो में कैसे लेकर आते हैं। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ना 10 पेन है, नहीं पेन और कॉपी, मैं कहूं आपके पास 20 पेन है और 10 कॉपी है, ओरिजिनल संख्या है ये ओरिजिनल संख्या है। मैंने कहा आपके पास 20 पेन है और 10 कॉपी है, इनका रेशियो बताओ क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर 20 अनुपात 10। टोटल संख्या कितनी थी? 20 और 10 30। टोटल पेन और कॉपी की संख्या कितनी थी? 20 और 10 30। मैंने कहा इनका रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे 0 से 0 खत्म। सर रेशियो आ गया 2 और 1 का। रेशियो कितना आ गया? 2 1 का। वो कौन सी कॉमन संख्या है जिसको आपने हटाया? जैसे इसको साइड में रखते हैं। मैंने कहा बच्चे ए और बी का जो रेशियो है ना वो 3 और 5 का है, और ए प्लस बी की ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है 80।
आपसे पूछ रहा है कि ए की वैल्यू बताओ क्या होगी और बी की वैल्यू बताओ क्या होगी, आप क्या कहेंगे? मैं रेशियो प्रोपोर्शन में ऐसी ट्रिक आपको बता दूंगा कि 95% क्वेश्चंस में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सवाल देखेंगे और ऑप्शन से ही अपना आंसर बताएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पहली क्लास से ही वो ट्रिक स्टार्ट कर दूं, आपको मैं बहुत बेसिक से उठाकर उस ट्रिक के पास ले जाऊंगा कि आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 95% क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन के आप ऑप्शन से करेंगे बिना पेन उठाए, वैसे विश्वास रखिए, और जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ते जाइए। तो यहां पर अगर मैं कहूं 3 5 है, अगर आपसे पूछा गया है कि ए की वैल्यू बताओ और बी की वैल्यू बताओ, बच्चे क्या आप ये कहेंगे कि ए की वैल्यू 3 है जी और बी की वैल्यू 5 है? क्या आप ये कहोगे 3 5 जो दी हुई है? नहीं, आप ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि ये जो संख्या है बच्चे ये अनुपातिक वैल्यू है, ये रेशियो वाली संख्या है, ये ओरिजिनल संख्या नहीं है। तो आप ये तो कभी जिंदगी में कह ही नहीं सकते हो कि a बराबर 3 होगा और b बराबर 5 होगा। सबसे पहला गलती जो बच्चा करता है वो यही है। तो आज के बाद ये चीज आप नहीं करेंगे। तो सर ये नहीं है तो फिर क्या है? फिर है ये कि आप कोई संख्या लिख दो, जैसे इसको 3 को मैं 3r कह सकता हूं और 5 को मैं 5r कह सकता हूं। r क्या है? r वही संख्या है जो इस ओरिजिनल संख्या में से काट के मैंने 3 5 बनाया होगा। r वही ओरिजिनल संख्या है जो इन दोनों में कॉमन रही होगी और जिसे काटकर मैंने रेशियो 3 5 बनाया है। ये वही कॉमन संख्या है, वही कॉमन संख्या है ये। अब मैं नीचे से वापस ओरिजिनल के पास जा रहा हूं, तो मैंने 3r और 5r मान लिया। अब इन दोनों को जोड़कर क्या मैं 80 के बराबर कर सकता हूं? तो बच्चे 8r बराबर कितना हो जाएगा? 80। तो r बराबर कितना हो गया? 10। r बराबर हो गया प्यारे भाई 10। और अगर r बराबर 10 हो गया फिर तो आप आराम से निकाल सकते हैं 3r कितना होगा? 10 तिया 30 और 5r कितना होगा? 10 पंजे 50। तो ये आ गई b की वैल्यू और ये आ गई a की वैल्यू। तो यहां इस चीज से एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया कि जो आर हम लगाते हैं रेशियो वाली संख्या के साथ, वो क्या है? वो वही कॉमन संख्या है जो मैंने ओरिजिनल संख्या में से हटा के रेशियो 3 5 बनाया होगा। तो मैं रेशियो से ओरिजिनल संख्या के पास जाऊंगा तो मैं उस कॉमन संख्या को आर मान लूंगा। ये वही आर है, कॉमन रेशियो जो था। ओके, तो ये था बिल्कुल बेसिक। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। टॉपिक डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो के दो, अगर हमारे पास दो अनुपात दिए हों उनको कंबाइन कैसे करते हैं। जैसे मैं बहुत सारे तरीके बताऊंगा, एक रेशियो को दो रेशियो को जोड़ने के 2-3 तरीके बताऊंगा और तीनों आपको बेस्ट लगेंगे। और फिर फाइनली मैं कहूंगा कि एग्जाम में 95% में हमें कोई भी तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से आंसर आएगा, ऑप्शन से आंसर आएगा। लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें ये लगाना पड़ता है। आपके पास अर्जुन जब युद्ध करने गया था, क्या उसके पास एक ही अस्त्र था? नहीं, जयद्रथ को मारने के लिए अलग अस्त्र था, कर्ण को मारने के लिए अलग अस्त्र था, और किस किस को मारा अर्जुन ने? सबके लिए अलग अलग अस्त्र थे उसके पास। अगर वो एक ही जाता, ट्रिक ध ट्रिक ध ट्रिक ध ट्रिक, अर्जुन ढेर हो जाता, जीत लो महाभारत। नहीं ना, वो निपुण और परिपूर्ण होकर गया, तो आपको भी निपुण और परिपूर्ण होकर जाना है। ठीक है, तो यहां पर आपको सारे अस्त्र लेकर जाने हैं, सारे आपको, चाहे वो ट्रिक हो चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट हो, हर चीज आपको सीख कर जानी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, जैसे ए और बी मैंने कहा बच्चे 2 और 3, और मैंने कहा कि बी और सी ये दूसरा रेशियो है, ये है 6 या फिर ये है 3 और 4। अब मैंने आपसे कहा कंबाइन करो इन दोनों को, यानी कि ए बी और सी आपने बताना है। ए बी और सी
दो तीन तरीके बताऊंगा और मजा आएगा आपको। सर्च इंडिसेस, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, ये सब आपको बच्चे राहुल तेवतिया सर पढ़ाएंगे। मोहित कुमार भाई, ये राहुल तेवतिया सर पढ़ाएंगे, ये एडवांस मैथ का पार्ट है। ओके चलो, अब मैंने कहा इनको ना हमें कंबाइन करना है। आप मुझे एक बात बताओ, आप शहर में रहते हो, पढ़ाई कर रहे हो शहर में रह के, गांव में गए तो गांव में जब बहुत दिन बाद जाते हैं ना तो प्यार होता है, बहुत सारा प्यार है। चाचा के घर भी खा लिया, ताऊ के घर भी खा लिया, और बड़े ताऊ जी घर भी खा लिया, छोटे चाचा के घर भी खा लिया, किसी के घर भी जाके आप खा लेते हो। मामा के जाते हो तो आपके 4-5 मामा हैं, 6-7 मामा है मेरी तरह, तो किसी के घर भी जाके आप रोटी खा सकते हो। तो हर जगह आपको इक्वल इज्जत मिलेगी या मिलती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये आपको मान लो ये आपके चाचा का घर है और ये ताऊ का घर है, आप इनमें वो हो जो कॉमन हो। ए और बी और सी में कॉमन कौन सा है? ए और बी और सी में कॉमन कौन सा है? आप कहेंगे सर ए और बी और सी में कॉमन है बी। ये रहा बी भाई साहब, ये आप हो। आपकी खुराक बराबर है, चाहे चाचा के घर खाओ तब भी आपकी खुराक 18 रोटी है, ताऊ के घर खाओ तब भी आपकी खुराक 18 रोटी है, किसी के घर भी खिला लो भैया 18 रोटी खाऊंगा। तो आपने एक बार खाया चाचा के घर, आपने एक बार खाया ताऊ के घर, 18 रोटी खुराक थी, मतलब दोनों जगह आपने बराबर खाया। तो जो दोनों में कॉमन है, जो आप दोनों के घर गए तो आपकी खुराक को बराबर करना पड़ेगा या नहीं? आपकी खुराक को बराबर करना पड़ेगा या नहीं? चाहे चाचा के घर खाओ या ताऊ के घर खाओ, खुराक तो बराबर होगी। तो यहां से हमने देखा कि जो दोनों में कॉमन होगा उसे बराबर होना पड़ेगा, उसे बराबर होना पड़ेगा। यहां दोनों में कॉमन है बी, तो यहां बी 3 है, यहां भी बी 3 है। मेरी किस्मत अच्छी कहो या मैंने जानबूझकर कहो, बी दोनों में कॉमन मिल गया। और अगर बी दोनों में कॉमन मिल गया तो भाई ए बी सी डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ए की वैल्यू 2 और बी दोनों में कॉमन है 3 और सी है 4। डायरेक्ट आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है आपको। आपने काम करना है जो दोनों में कॉमन है, दोनों घर में खुराक बराबर करनी है। और जैसे ही आपने खुराक बराबर की, आपने देखा 3 और 3 बराबर है, तो ए बी सी आप डायरेक्ट लिख दोगे। मजा आया होगा आपको। चलो एक और चीज देता हूं आपको, खुद दिमाग लगाना, मजा आएगा आपको क्लास में अगर इंटरेस्ट के साथ देखोगे, ये चीज सोचकर देखोगे। देखूं तो सही कैसा पढ़ा रहा है ये मास्टर, मजा नहीं आएगा वहां पर, मैं बता रहा हूं। देखो मुझ पर तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, आप नेगेटिव कमेंट बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, लेकिन आप कहीं ना कहीं जब हम खुद नेगेटिव होते हैं ना तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। पॉजिटिव रहो हमेशा। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे ए और बी 5 और 6 है, और मैं आपसे कहूं बी और सी जो है वो है आपका 12 और 17। अब मैं आपसे कहता हूं कि बच्चे ए बी सी बता दो क्या होगा। खुराक बराबर करनी है, चाहे चाचा के घर खाओ चाहे ताऊ के घर खाओ, खुराक बराबर कर दो, ए बी सी का रेशियो मिल जाएगा। बताओ जल्दी से। यहां पर मैंने देखा कि बी कॉमन है, लेकिन यहां पर 6 है, यहां पर 12 है। तो ऐसा तो नहीं है कि चाचा के घर में 9 रोटी खाऊं और ताऊ घर 18 खा लूं, नहीं, जो खुराक है वो है, जो है भाई वह है। आप रोज फोन कर कहते थे कि बेटा आया नहीं है, भूल गया हमें, पढ़ाई में इतना लीन हो गया कि रिश्तेदारों को भी टाइम देना बंद कर दिया, लो अब आ गया और झेलो मुझे। 4 दिन में ही ना मामा ये कहने लग जाए, चाचा ये कहने लग जाए बेटा तू जा, तेरी पढ़ाई छूट रही है। तो वो चीज अलग है, वो आपका जाति मामला है। तो यहां पे मैंने कहा कि बी और बी दोनों में कॉमन है, तो यहां बी 12 है बच्चे। अगर मैं इसको भी 12 बनाऊंगा ना तो 2 से गुणा करूंगा, 6 और 12 का एलसीएम, 6 और 12 का एलसीएम। यहां मैंने कहा 2 से गुणा, तो इस अनुपात में भी 2 से गुणा होगी। किसी की मल्टीप्लाई अगर आप एक रेशियो में करते हो ना तो बच्चे वो पूरे रेशियो में गुणा हो जाता है, पूरे रेशियो में। जैसे मैंने यहां 2 की गुणा की तो इसमें अपने आप 2 से गुणा हो जाएगी। तो ये कितना बन गया, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। अब आपने खुराक बराबर कर दी तो भाई ए बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, 10, 12 और सी कितना है 17।
कोनो दिक्कत नहीं है? आ गया कि नहीं आया? बोलो बुझाए कि नहीं बुझाए? भोजपुरी लैंग्वेज में बुझाए का मतलब होता है कि समझ में आया कि नहीं आया। मैं भोजपुरी नहीं हूं लेकिन अच्छी लगती है मुझे लैंग्वेज। तो यहां पर अब एक चीज और देता हूं, चलो मैं आपको। A/B जो है वो 3 और 7 का है, और C/B जो है वो है आपका 6 और 5 का। अब आपको बताना है ABC, नहीं ABC नहीं, आपको बताना है B, C और A। सब कुछ उलट पलट कर दिया मैंने, सब कुछ उलट पलट कर दिया मैंने कहा ए बी दिया हुआ है, सी बी। मैं लेवल इस कदर बढ़ाऊंगा आपको लगेगा ही नहीं कि सर ने लेवल बढ़ा दिया। मैं सवाल का लेवल ही इस तरह 0 से स्टार्ट करूंगा, आपको लगेगा इजी 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 इजी, और यहां तक पहुंच जाएंगे आपको लगेगा इजी। ठीक है, मैंने कहा ए बी इतना, सी बी इतना, और आपने बताना है बी सी और ए। बताओ, वही करना है कि जो कॉमन है उसको इक्वल करना है। ये तरीका नंबर 1 है कंबाइन करने का। एक तरीका और बताऊंगा मैं आपको, मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं उसको, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो यहां पर मैंने देखा खुराक इक्वल मेथड, खुराक इक्वल मेथड आज से ही चलो नाम दे देते हैं उसको। मैंने कहा खुराक इक्वल मेथड, तो ये बी कॉमन है, यहां 7 है यहां 5 है। ये तो बड़ी जाती हो गई जी, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर कैसे होगा? मैंने कहा 7 और 5 का एलसीएम बताओ कितना होता है। 7 और 5 का एलसीएम होता है 35। कितना होता है? 35। तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 5, 7 और 5 कितना होता है जी? 35। अब अगर मैं इस 7 को 35 बनाऊंगा तो भाई 5 से गुणा करूंगा, तो ये अपने आप 5 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 15 और 35। अब इस वाले 5 को अगर मैं 35 बनाऊंगा तो ये 7 से गुणा होगा दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? 42 और 35। अब क्या देखो, चाचा के घर और ताऊ के घर खुराक बराबर हो गई, खुराक बराबर हुई। खुराक बराबर हुई तो जो पूछा है लिख दो। देखो पहले बी पूछा है, बी है 35, फिर सी पूछा है, सी है 42, और फिर ए पूछा है, ए कितना है? 15। तो बी सी ए कितना आ गया? 35, 42 और 15। तो ये मेथड तो हो गया खुराक इक्वल मेथड। अब पढ़ते हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड यही इन्हीं कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए, ये तो अभी मैंने ए बी सी बनाया, ए बी सी डी तक भी आएगी बात, ए बी सी डी ई तक भी आएगी बात, हर लेवल आपको पढ़ाऊंगा मैं, है ना। दूसरा आया मैट्रिक्स मेथड, और सबसे लास्ट में मेथड आएगा ऑप्शन मेथड। जब सवाल करने जाएंगे ना तो आप भूल जाओगे कि कोई खुराक मेथड भी था, कोई मैट्रिक्स मेथड भी था। ऑप्शन हटाओ सर, ऑप्शन नेक्स्ट, ऑप्शन नेक्स्ट, ऑप्शन नेक्स्ट, यही चलेगा। अब मैट्रिक्स मेथड की अगर मैं बात करूं तो ए बी जैसे मैंने दिया आपको 3, 5, और मैंने कहा बच्चे आपसे बी और सी, बी और सी कितना दे दिया? मैंने आपको दे दिया 6 और 7, और मैंने आपसे पूछा ए बी सी बताओ, ए बी सी बताओ, ए बी सी क्या होगा? तो आप करेंगे क्या? हमने देखना आप करेंगे क्या। ए बी कितना है? 3 और 5, इसके नीचे लिख दो 3 और 5। ये पूरी लाइन के नीचे ए बी ही रहना चाहिए, इस लाइन में सी खाली रहना चाहिए। ए बी 3, 5 है और सी रह गया भाई, समझ जाओ। तो सी को यहां पर बॉक्स में बंद करना पड़ेगा। अब दूसरा रेशियो दिया हुआ है 6, 7 बी का, तो 6, 7 बी का दिया हुआ है, तो बी और सी तो नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे, 6 और 7। अब यहां पर ए रह गया, ए रह गया तो ए को बॉक्स में बंद कर दो, ए को बॉक्स में बंद कर दो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा पहली लाइन में रखना है ए बी 3, 5, सी रह गया, बॉक्स में बंद कर दो। दूसरा उसने बोला बी सी, तो 6, 7 लिखा और ए को बॉक्स में बंद कर दिया। अब आपने काम करना है कि बॉक्स के सामने कौन सी संख्या है, जो बॉक्स है उसके सामने कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे कि बॉक्स के सामने है 5, लिख दिया। यहां बॉक्स के सामने कौन सी संख्या है? 6 है, लिख दिया।
हो गया सवाल, गुणा कर दो संख्याओं को, 6 तिया 18, 6 पंजे 30 और 5 सत्ते 35। हो गया भाई 18, 30 और 35। दैट्स इट, 18, 30 और 35। एक सवाल देता हूं, घुमाना चाहूंगा मैं आपको जो पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जो मैं सवाल लिखने वाला हूं ना, मैं घुमाऊंगा आपको, जानबूझकर घुमाऊंगा इसमें। देखता हूं आके आप घूमोगे या नहीं। मेरा विश्वास है कि आप घूम जाओगे। मैंने दिया हुआ है ए बी 15 और 11। मैंने दे दिया सी बी, ये कितना है 9 और 13। और मैं आपसे पूछता हूं, क्या पूछता हूं मैं आपसे, ये सी बी नहीं देता, मैं कुछ और देता हूं। घुमाने की बात कही है तो फिर घुमाते ही हैं। ए सी, आपको बताना है बी सी और ए। बताओ, पहले ही डिस्क्लेमर दिया था, घुमाना चाहूंगा, आप देखेंगे घूमेंगे या नहीं। ए बी और ए सी बताना है क्या? ए बी सी नहीं बताना, आपने बताना है बी सी ए। ये क्या हो गया सर, जल्दी से बताओ। मैं कह रहा हूं जल्दी, एक अलग ही एंथुजियाज्म होना चाहिए आपके अंदर। वोकैबुलरी रटते रहो। सीजीएल में वोकैबुलरी ना याद करी तो मतलब कि ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति ससुराल में पहली बार गया और उसको रोटी सब्जी बिना घी के मिल गई हो। सीजीएल में वोकैबुलरी का इस कदर रोल होता है। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा है? आपने सीखा है जो दोनों में कॉमन है। याद रखना, जो दोनों में कॉमन है बच्चे उसको सेंटर में रख लो। जो दोनों में, मैट्रिक्स मेथड बता रहा हूं मैं मैट्रिक्स मेथड बता रहा हूं। जो दोनों में कॉमन है ना, उसे सेंटर में रख लो। यहां दोनों में कॉमन था ए, तो बच्चा मैट्रिक्स मेथड में दोनों में कॉमन वाले को ना सेंटर में रखा जाता है। अब ए के साथ एक बार बी है और ए के साथ एक बार सी है। जो दोनों में कॉमन है उसे सेंटर में रखना है, याद रखना इस बात को। फिर क्या है, ए बी क्या रेशियो दिया हुआ है भाई, 15-11, 15-11। फिर आपको ये वाला लाइन खाली है तो सी ऐसे ही रहने दो। फिर आपको दिया है एसी, एसी दिया हुआ है 9-13। सामने देखना बच्चे, एक है 9 यूनिट और सी है 13, तो ए के नीचे लिखेंगे 9 और सी के नीचे लिखेंगे 13। और ये बॉक्स खाली है तो प्यारे भाई इस बॉक्स को ऐसे लिख देंगे, बॉक्स के सामने 9 और बॉक्स के सामने 15। तो ये कितना बनेगा, 13 पंजे 65, 13 एकम 13 और 6 19। यहां कितना बनेगा, 15 निम्मा 135 और यहां है 11 नाम 99। जल्दी से बता दो, आईपीएल भी देखना है, जल्दी से बता दो। मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूं आपसे। देखो हमने जो निकाला है सी ए बी निकाला है। हमने क्या निकाला है, सी ए बी। बच्चे हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बी सी और ए। क्या पूछा है हमसे, बी सी और ए। बी कितना है 99, सी कितना है 195 और ए कितना है 135। अपनी सहूलियत के हिसाब से रेशियो बनाओ और जो पूछा है वो लिख दो। क्या किसी भी स्टूडेंट ने इसे खुराक मेथड से किया? किसी ने भी किया क्या खुराक मेथड से? बताओ, किसी ने किया खुराक मेथड से? आपने देखने की कोशिश की ऊपर के सर ये तो खुराक मेथड से भी हो जाएगा, किया कि नहीं? हाँ देखो, यहां हमने देखा बच्चे दोनों में कॉमन है ए, तो 15 और 9 का जो एलसीएम होता है कितना होता है? 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 दूनी 30, 15 3 45। तो 15 और 9 जो दोनों में कॉमन था उसका एलसीएम था 45। तो मैंने 15 को 45 बनाया 3 से गुणा करके, 9 को 45 बनाया 5 से गुणा करके। तो ये कितना बन गया, 15 3 45, 11 तिया 33। ये कितना बन गया, 9 पंजे 45 और 13 पंजे 65। क्या पूछा भाई ने, बी सी ए। तो पहले देखो, अब दोनों में कॉमन था वो इक्वल हो गया। तो बी कितना है 33, सी कितना है आपका, सी कितना है 65 और ए कितना है आपका 45। अब आप कहेंगे सर जी ये तो मैच ही नहीं किया, ये तो मैच ही नहीं किया। भाई मैच कर गया। आप देखो ये रेशियो को आप 3 से काटते हो, तो अगर आप 3 से काटते हो तो 33 बार जाएगा, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 3 से जाओगे 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 33 65 45। वही तो आया, वही तो आया। क्या बोलते हो?
33, 65, 45, है ना। तो बड़ी बड़ी संख्या भी आपको देखने को मिली। चलो इतना भी आप समझे। अब कुछ और चीज सीखते हैं। इतना आपने सीखा, कुछ और चीज सीखते हैं बच्चे। अगर मैंने आपसे कहा कि A/3 अनुपात, या फिर अगर मैं आपसे कहूं कोई भी संख्या A और B, ये दी हुई है 1/2 और 1/4। मैंने आपसे कहा AB का रेशियो बता दो, क्या होगा? जल्दी से क्या आप बता सकते हैं मुझे? अगर मैं आपसे कहूं हर पॉसिबिलिटी रेशियो में, हर पॉसिबिलिटी, टाइम कितना है मेरे पास? 20 मिनट है ना। अभी मैंने आपको 40 मिनट में बिल्कुल बेसिक बताया। आने वाली 20 मिनट में हर पॉसिबिलिटी बता के चला जाऊंगा कि रेशियो में हर पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है। बस लिखते रहना, हैशटैग बना के लिखते रहना, हैशटैग बना के। इस टाइप का रेशियो कैसे सॉल्व होगा, अगला हैशटैग उस टाइप का रेशियो, तो हैशटैग बना के लिखते रहना आप। तो यहां पर मैंने कहा कि 1/2 और 1/4 बच्चे दो तरीके हैं कि आप या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो। मैं अगर कहूं तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2, है ना। तो ये कितना कटेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहां से ए बी कितना मिल गया? 2 1। ए बी कितना मिल गया? 2 1। आप कुछ और भी कर सकते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हैं। कुछ और क्या कर सकते हैं बच्चे? कुछ और ये कर सकते हैं हम कि सर जो 2 और 4 है ना डिनोमिनेटर में, जो हर में 2 और 4 है ना, एलसीएम ले लो जी। क्या बोलते हो? आप बोलते हो कि सर 2 और 4 का एलसीएम होता है कितना? 4, और 4 की मल्टीप्लाई दोनों रेशियो में कर दो। हो गया सवाल। जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ था 2 और 4, आपने 2 और 4 का एलसीएम लिया और 4 मिला, और 4 की प्यारे भाई दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई कर दी। ये कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। क्या मिला? यहां मिला 2 1 का रेशियो, और ये भी आ गया आंसर। अगर मैं आपसे कहूं कि ABC दिया हुआ है 1/2, 1/3 और 1/4, बच्चे इस अनुपात को आसान कैसे बनाओगे आप? जल्दी से आप मुझे बता दो कि आप इस अनुपात को आसान कैसे बनाओगे, बताओ जल्दी से। मेंस के लिए कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, जी जान लगाकर कसम खाकर इस बैच को कंप्लीट करना, जो आपको कराया जाए। कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है मेंस की। क्या है मेंस? कुछ भी तो नहीं है, वही तो है, सारा प्री का ही तो सीन है भाई। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपने देखा 2 3 और 4 यहां पर डिनोमिनेटर में है, 2 3 और 4 डिनोमिनेटर में है, तो भैया 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है? जल्दी से बताओ सर। 2 3 और 4 का एलसीएम जो होता है ना, वो होता है 12। कितना होता है? छोटी छोटी संख्याओं का एलसीएम आपका आता होगा 12 होता है। 12 की मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, 12 की मल्टीप्लाई यहां भी, और 12 की यहां भी। कितना आ जाएगा? 2 छिक्के 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12। कितना आ गया भाई? 6 4 और 3 आपका रेशियो बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, 3 का बना लिया। चलो अगला हैशटैग डालो, जल्दी से अगला हैशटैग डालो। अगला हैशटैग क्या है? अगला हैशटैग ये है जी कि अगर मैं आपको दे दूं कि A/2 बराबर B/3 बराबर C/4, और आपसे पूछ लूं कि A अनुपात B कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? 4 5 हैशटैग कर लो जल्दी से, फिर बाकी तो हम बाकी देखते रहेंगे सवालों के साथ। मैंने कहा A/2 B/3 C/4, आपको ABC पूछा है, क्या होगा? क्या होता है? इसने बोला है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तो ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल है। भाई मैं तेरा भाई, तू मेरा भाई, दोनों आपस में भाई भाई हो गए। मैं तेरा भाई और तू इसका भाई, तो हम तीनों आपस में भाई भाई नहीं हो गए क्या? क्या मैं यहां पर ये कह सकता हूं ये इसका भाई, ये इसका भाई, तो तीनों आपस में भाई भाई हो गए। तो तीनों को किसी एक कॉमन वर्ड से डिनोट कर दो, के बराबर। के बराबर बराबर अगर मैंने डिनोट किया, तो ये वाला पार्ट जब के इक्वल होगा, तो यहां से ए बराबर कितना आएगा? 2 के।
जब ये वाला पार्ट k के इक्वल होगा तो यहां से b बराबर कितना आएगा 3 के। और बच्चे जब ये वाला पार्ट k के इक्वल होगा तो c बराबर किसके आएगा 4 के। और यहां से अगर मैं आपसे a b और c पूछूं तो आप कहेंगे सर 2 के 3 के और 4 के जो कॉमन है वो हट जाएगा, रेशियो कितना बनेगा 2 3 और 4। क्या बनेगा 2 3 और 4। यहां से ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ड्राइव करके बताया। इन केस आगे से आपको अगर ऐसा कुछ मिले तो याद रखना कि अगर आपको दिया हो a/m बराबर b/n बराबर c/p और आपसे पूछेगा क्या a b और c, बच्चे डायरेक्ट जो बटे में संख्या होती है ना, जो बटे में संख्या होती है वो डायरेक्ट आप लिख दोगे m n और p, बशर्ते एक कंडीशन होनी चाहिए। सामने देखो, सामने देखो, एक कंडीशन होनी चाहिए कि यहां ए बी और सी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है कि यहां ए बी और सी का कोएफिशिएंट 1 हो, कोई भी इनके साथ में ना हो। ये बड़ा प्यारा केस है जो मैं आपको बता रहा हूं और ये फंसाएगा आपको, लेकिन आप नहीं फंसोगे अगर चीजों को ढंग से सीख रहे हो। मैं सारी वैरायटी बता रहा हूं कहां आपको फंसा सकता है सवाल। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 2a/4 बराबर 3a/6 बराबर 4a/12 और आपसे पूछता हूं मैं, सॉरी ये b है और ये c है, 4c/12, और मैं आपसे पूछता हूं कि abc क्या होगा, abc क्या होगा। तो आप ये नहीं करेंगे 4 6 और 12 है सर, आपने कहा था जो संख्या नीचे है। नहीं, मैंने कंडीशन बोली थी कि यहां पर ए बी और सी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, इनका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो फिर यहां क्या करें सर, यहां तो फंस गए। यहां पे करना यह है, आप 4 6 12 लिखो, जो है वो है, आप 4 6 12 लिखो। आपको एक काम और करना है, आपको एक काम और करना है, जो कोएफिशिएंट था ना वो यहां डिवाइड कर दो, यहां इसका कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो और यहां इसका कोएफिशिएंट डिवाइड कर दो। आ गया सवाल। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। क्या आ गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये रेशियो मिल गया आपको। बस क्या करना है कि जो यहां पर कोएफिशिएंट, अच्छा ये 4 था, सॉरी सॉरी रुक जाओ भाई, ये 4 था, तो ये आएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। तो क्या मिला 2 2 और 3, 2 2 और 3। एक सवाल और देता हूं मैं आपको, एक सवाल और देता हूं, इसी में ही एक सवाल और देता हूं। मैंने आपसे कहा कि 6a/18 बराबर 3b/9 बराबर 4c/7। आपको बताना है ए बी सी क्या होगा। बच्चे आपको बताना है ए बी सी क्या होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से, मुझे आपका आंसर मिलना चाहिए कि यहां पर ए बी सी क्या होगा। बता सकते हो कि नहीं? सर बता सकते हैं कि अगर मैं यहां पर वही काम करना है, जो बटे में संख्या है वो लिख दो। क्या लिख दो भाई? 18 9 और 7 लिख दिया सर, जो बटे वाली संख्या थी। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, यहां कोएफिशिएंट में संख्या है और जो कोएफिशिएंट में संख्या है उन्हें डिवाइड कर दो, इसको 3 से, इसको 4 से। तो ये आ गया 3, ये आ गया 3 और ये आ गया 7/4। सर ये तो बड़ा झंझट हो गया, ये कैसे है सर? आपको क्या करना है, नेक्स्ट काम करना है कि बच्चे जो ये 3 है ना, इसको 3/1 लिख सकते हैं। किसी भी हम नेचुरल नंबर को अपॉन में 1 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी प्राकृतिक संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं हम। ओके, तो यहां पर जो बटे में संख्या है उनका एलसीएम ले दो। तो 1 1 और 4 का एलसीएम होता है खुद 4, तो 4 की मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, यहां भी कर दो, यहां भी कर दो।
तो ये आ जाएगा 4×3 = 12, 4×3 = 12 और 4 से 4 गया तो 7 आपका आंसर हो गया। कितना? 12, 12 और 7। 12, 12 और 7 बिल्कुल सही जवाब है। अब जो मैं सबसे लास्ट में आपको बताने जा रहा हूं वो है अग्नि अस्त्र। क्या लिखेंगे? अग्नि अस्त्र। कुछ नाम दे दिया ऐसे ही, मैं सोचना कि इसका कॉन्सेप्ट का नाम अग्नि अस्त्र है, ऐसे ही निर्माण कर दिया। कॉन्सेप्ट का नाम है जी अग्नि अस्त्र। कैसे लिखते हैं? हिंदी मेरी थोड़ी सही है। अग्नि अस्त्र लिख लो भैया, अग्नि अस्त्र। अग्नि अस्त्र अब मैं आपको बताता हूं है क्या। वो चीज आपको बताने वाला हूं जो हम अपने सवालों में यूज करने वाले हैं। क्या है वो अस्त्र? देखना, यहां पर मैं आपसे कहता हूं ए और बी का रिलेशन है 1 और 2, और बी और सी का रिलेशन है 2 और 3। जल्दी से मुझे बता दो ए बी सी कितना है, जल्दी से बता दो बच्चे। ये आप बता सकते हो, यस ये आप बता सकते हैं कि जो बताने वाला हूं वो यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा। वो कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा कि मैंने कहा ए बी है 1 2, बी सी है 2 3। कॉमन क्या है दोनों में? सर कॉमन जो है वो 2 है, बी कॉमन है और बी की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 1 2 3। अब कॉन्सेप्ट सुनना मेरा, जो मैं अपने सवालों में यूज करूंगा और आपको मजा आएगा। मैंने कहा दोनों में भाई साहब कॉमन है ये बी, वो लिख दिया मैंने। अब याद रखना, किन्हीं भी दो संख्याओं का अनुपात कभी चेंज नहीं होगा। ए बी का रेशियो अगर 1 2 है तो मेरे ए बी सी में ए और बी का रेशियो 1 2 मिलना चाहिए। ये बात सुनना, ये पते की बात है और यही मेरा अग्नि अस्त्र है। मैंने कहा ए बी अगर 1 2 है तो मेरे ए बी सी में ए और बी का रेशियो हमेशा 1 2 मिलेगा। और मैंने आपसे कहा कि अगर बी और सी 2 3 हैं तो मेरे रेशियो में बी और सी 2 3 हमेशा मिलेगा। ये आप चैन लगा लो इस बात पे कि भाई अगर ए बी 1 2 है मेरे रेशियो में 1 2। ये बहुत बड़े बड़े सवालों को तोड़ के रख देगा, मैं आपको बता रहा हूं। आपको आसान लग रहा होगा ये चीज, बहुत बड़े बड़े सवालों में लगा के दिखाऊंगा मैं आपको। मैंने कहा बीसी अगर 2 3 है तो मेरे रेशियो में बीसी दिखेगा 2 3। जैसे एक चीज, एक जल्दी से एक और बताओ फिर मैं सवाल कराता हूं आपको। मैंने आपसे कहा ए बी जो है वो 3 और 4 है और बी सी जो है वो 7 और 8 है। जल्दी से ए बी सी बताना मुझे, और ये चीज वेरीफाई करना। यहां तो मुझे दिख रहा था ये, इसमें एक बार वेरीफाई करो, एक बार वेरीफाई करो क्या ये जो मैं कह रहा हूं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं आपसे? झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे कि ए बी 3 4 है, बी सी 7 8 है। ए बी सी निकालो और फिर चेक करो कि जो मेरा ए बी का रेशियो था क्या वो ए बी सी में ए और बी में वही रेशियो है या नहीं। यस और नो में जवाब देते जाओ, जो बच्चा चेक करता जाए। जल्दी से मुझे यस और नो में जवाब देते जाओ। चेक करते हुए ना, चलो देखते हैं। भाई पहले तो ये रेशियो बनाओ। देखो जो दोनों में कॉमन है उसका एलसीएम ले लो, 7 चौके 28 खुराक मेथड से। 7 चौके 28, इसको 28 बनाएंगे 7 से गुणा करके, इसको 28 बनाएंगे 4 से गुणा करके, तो ये बन गया ए 7 तिया 21 और बी दोनों में कॉमन है 28 और सी कितना है 8 चौके 32। आप मैट्रिक्स मेथड से करो, खुराक मेथड से करो, जो आपका मन करे उससे करो। अब सुनना मेरी बात, मैंने आपसे कहा कि ए बी कितना है 3 और 4। अब भूल जाओ जो आपने बराबर किया, ओरिजिनल रेशियो पे ध्यान दो, ओरिजिनल रेशियो पे ध्यान दो। ए बी कितना है 3 4। मेरे ए बी सी में, मेरे ए बी सी में ए बी का रेशियो 3 4 होना चाहिए। बच्चे ये कितना है 21 और 28, ये मुझे 3 4 मिलेगा, 7 तिया 21 7 चौके 28। देख लो ए बी को अगर मैं पर्टिकुलर देखूं, अगर मैं पर्टिकुलर देखूं ए बी को तो वो वही ओरिजिनल वाला रेशियो रहेगा 3 और 4। अगर मैं आपसे कहूं बी सी तो बच्चे यहां से चेक करो क्या ये 7 8 है। भाई 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 8 32। अरे सर ये तो वही ओरिजिनल रेशियो है।
तो यहां से क्या हमें मिला कि कभी भी अगर मैं इंडिविजुअल, चाहे आप ए बी को देखो वही रेशियो मिलेगा, चाहे आप बी सी को देखो ओरिजिनल रेशियो मिलेगा। ये चीज काम आएगी जब मैं ऑप्शन से सवाल कर रहा हूंगा। अब देखना, मैं आपको देता हूं पहला सवाल। अब आते हैं पहले सवाल पे। जल्दी से आप मेथड लगाओ, आप मैट्रिक्स मेथड लगाओ, आप खुराक मेथड लगाओ, आप ऑप्शन मेथड लगाओ, अपना आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। धीरे धीरे करके मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। सारी चीजों की लेयर होती है, सारी चीजों की लेयर होती है, चीज है ना। आप कभी दावत में जाते हो, सारी चीजें मिलती हैं आपको, मिठाई भी होती हैं, नान भी होती हैं, पूरी भी होती हैं, और स्नैक्स में पता नहीं क्या फ्रूट्स भी होते हैं। आप ऐसा तो नहीं करते कि आप ऐसे ऐसे लगा होता है खाना, ऐसे लगा होता है, आप यहां गए और यहां आपने ऐसे टेढ़ा करके मुंह रखा और ऐसे करते चले गए और लास्ट तक निपटा दिया सारा खाना। ऐसे तो नहीं खाते ना, सारी चीजें रखी प्लेट में और सब अंदर। आप क्या खाते हो, आप पहले थोड़ा सा स्टाइल में जाते हो, ऐसे इधर उधर देखते हुए थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह ले, चाहे आपको पसंद ना आए लेकिन थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाना होता है। पहले स्नैक्स खाया थोड़ा सा, अरे यार मुझे स्नैक्स खाने की बड़ी आदत है, तो पहले आपने स्नैक्स खाया, फिर थोड़ा सा आप मीठा लेते हो, फिर आप थोड़ा सा खाना लेते हो, फिर जब आपको लगता है कि अब रिदम बन चुका है, अब हट जा भाई, अब फिर भर के लिया नान, फिर आप खाते हो सबसे लास्ट में। तो धीरे 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 लेवल आपको ऐसे बढ़ाते हो, अगर आप एक डिसेंट हो तो। नहीं तो नॉन डिसेंट हो तो फिर आपको कुछ कह ही नहीं सकते मैं। तो यहां पर आप मुझे बताओ कि ए बी 3 5 है, बी सी 2 3 है, ए बी सी बताना है। बच्चे जो ए बी सी होगा वो इन्हीं ऑप्शन में से होगा, और याद रखना जो ए बी सी में ए बी 3 5 है वो मेरे ऑप्शन में 3 5 मिलेगा। जिसमें 3 5 नहीं है हटा दो, वो मेरा आंसर नहीं होगा। मैंने देखा पहले ऑप्शन में ए बी जो है वो 3 5 है, क्या दूसरे ऑप्शन में ए बी 3 5 है? नहीं है सर, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्या सी ऑप्शन में ए और बी 3 5 है? नहीं है सर, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। जिसमें नहीं है हटा दो। अगर मैं डी को देखूं तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, सर इसमें 3 5 है और ए में 3 5 है, तो दो ऑप्शन मैंने रखे, दो ऑप्शन मैंने रखे कि दो तो चलो हैं। फिर मैं आता हूं बी सी के पास। भैया बी सी कितना है? 2 3। भाई मेरे ऑप्शन में बी और सी 2 3 मिलना चाहिए, क्या यहां पर 2 3 है? अरे सर ये तो हट गया, ये तो ऑप्शन हट गया, तो बचा ये। चेक करने की भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है चेक करने की। मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड लगेंगे, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड इस मेथड में आपको। आप देखेंगे 10 और 15, बच्चे 10 और 15 वेरीफाई भी कर लो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, लगाया आंसर मिल गया सेम। अब आपका क्या काम मैं दे रहा हूं? होमवर्क। होमवर्क मैं दे रहा हूं कि यही सवाल आपको खुराक मेथड से भी करना है और यही सवाल मैट्रिक्स मेथड से भी चेक करना है। मैं ये नहीं कह रहा आंसर अलग आएगा, सेम आएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मेथड की प्रैक्टिस होगी और सवाल की प्रैक्टिस होगी। यही काम करना है आपको हर सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बता दो आंसर, जल्दी से आंसर बता दो। अगले 4 5 सवाल मैं कर रहा हूं, सेकंडों में आंसर देने वाले हो आप, सेकंडों में। आप कहेंगे कि सर एक्स वाई 7 5 है, वाई जेड इतना है, एक्स वाई जेड पूछ रहा है। ऑप्शन चेक करो, जिस ऑप्शन में एक्स और वाई मेरे भाई 7 5 नहीं है ना, उसको हटाकर बहुत दूर फेंक के मारो, हटाकर बहुत दूर फेंक के मारो, तो आप कहेंगे कि सर जैसे ही मैंने देखा 7 5 इसमें है, 7 7 49 इसमें तो नहीं है, 7 5 हटा दो। बहुत दूर फेंक के मारा मैंने ये ऑप्शन, बहुत दूर फेंक के मारा, गायब भी कर दिया मैंने। क्या इसमें 7 5 है? हाँ है। इसमें कितना है? इसमें भी 7 5 नहीं है। 6 पंजे 30, 5 6 30, 5 7 35, यहां तो 6 7 है। चलो अब ये दो ऑप्शन बचे, ये दो ऑप्शन बचे। वाई जेड जो है वो 7 11 होना चाहिए। बच्चे वाई जेड तो यहां कितना है? 5 1, तो हटा दो इसे भी। आंसर बचा ऑप्शन नंबर बी। बहुत दूर फेंक के मारा है मैंने आपके लिए, मैं दोबारा रख देता हूं ये, आप अब आप देख सकते हो। मैंने एक्स वाई देखा 7 5, दो ऑप्शन हटे, 7 11, आंसर मेरा मिल गया। थम्स अप करके बताओ अगर ये चीज आपको समझ में आई हो तो, जल्दी से कमेंट में थम्स अप करके बताओ कि ये चीज पढ़ के अगर आपको मजा आया हो तो जल्दी से। और आपका कमेंट चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, बच्चे आप कमेंट जरूर करना इस वीडियो के बाद।
ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में अपने आप को और बेटर करूं, अगर कुछ भी आपको कमी लगी हो तो। ठीक है, कमी बताना, प्रशंसा मत करना, वो तो आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि प्रशंसा आप मेरी बहुत सारी करते हो। कमी बताना, जो भी कमी हो वो हम दूर करेंगे, चाहे वो कुछ भी रिलेटेड हो। जरूरी नहीं क्लास से रिलेटेड, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड हो या कुछ भी आपको हमारी टीम से रिलेटेड कुछ भी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उसका समाधान जरूर करेंगे और नेक्स्ट टाइम वो चीज सुधरेगी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो चलिए ये चीज तो आपको क्लियर हुई भाई। आप दोनों मेथड से करना इसको, आप कौन से मेथड से, खुराक मेथड से भी करना और इसे मैट्रिक्स मेथड से भी करना। ठीक है, तो चलो क्लास को खत्म करता हूं, यहीं पे एक क्वेश्चन दे दूं होमवर्क के लिए। चलो ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। और कैसी रही क्लास अपना रिव्यू जरूर देना। मिलते हैं कल। देखो मेरे दो चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक तो मैं एग्जैक्ट 7 बजे क्लास शुरू कर देता हूं, 7:00 या 7:01 पर मेरी क्लास शुरू हो जाती है। दूसरा, कमेंट मैं केवल उन्हीं को पढ़ता हूं जो कमेंट मुझे लगता है कि हाँ ये जेन्युइन कमेंट और इसको पढ़ना चाहिए और ये क्लास से रिलेटेड है, और इस कमेंट को पढ़ने से सबका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये दो चीज आप लास्ट क्लास तक नोटिस करेंगे। पीडीएफ आपको 15 क्वेश्चंस की मिलेगी आज की क्लास से, उसको प्रैक्टिस करना और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रखना। कल भी आपकी 7 बजे से ही क्लास शुरू होगी, राहुल तेवतिया सर क्लास कराएंगे। मैं आपको एक बार टाइम टेबल दिखा देता हूं अगर आपके पास नहीं है तो। ठीक है, कल सुबह 6 बजे से करंट अफेयर आपकी क्लास सोनवीर सर लेंगे और फिर आपकी एडवांस मैथ क्लास 7 बजे होगी और फिर इसी क्रम में आगे आपकी क्लास चलती जाएंगे। तो मिलते हैं कल के सेशन में। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।